प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा अपने राजमहल के सामने वाले नवरंग वन के रहस्य को जानना चाहती है, इसलिए वह वहां जाती है। अपने सिपाहियों से छिपकर वह वहां से जड़ी बूटियां लाती है। तभी उसकी नजर नवरंग वन के बीच में चमकती हुई एक जगह पर पड़ती है। जैसे ही एक पक्षी वहां आता है, वह उसमें समा जाता है। तारा यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी सिपाहियों की नजर तारा पर पड़ती है। तारा का मुंह ढका हुआ होता है, इसलिए वे उसे पहचान नहीं पाते और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन तारा वहाँ से बचकर राजमहल आ जाती है, जहाँ वह अपने भाई के मस्तिष्क के लिए दवा बनाती है और उसे लगाती है। तभी महल में उसके पिता यानी प्रीतमगढ़ के राजा का आगमन होता है, जहाँ उसके सामने वही चमकदार जगह होती है। तभी उसका दुपट्टा उड़कर उस चमकदार जगह पर जाता है। नवरंग वन कोई चमत्कारी जगह नहीं है, बल्कि एक टाइम ट्रैवल मशीन है। अगर कोई भी चीज वहाँ जाती है तो वह 21वीं सदी में पहुँच जाती है। उसका दुपट्टा 21वीं सदी में जाता है और ध्रुव नाम के एक लड़के के पास पहुँचता है। आखिर क्या रहस्य है ध्रुव और तारा का? प्रीतमगढ़ के राजा अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को काबू करने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं। सभी बड़े बड़े घुड़सवार आते हैं, लेकिन कोई भी घोड़े को काबू नहीं कर पाता। तभी एक घुड़सवार अपना घोड़ा लेकर आता है और राजा के पास जाकर अपना चेहरा हटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा होती है। तारा उस घोड़े को काबू करने के लिए मैदान में उतरती है, लेकिन घोड़ा बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा होता है। तारा समझ जाती है कि इसके पैरों में चोट लगी है। तारा एक अच्छी वैद्य होती है। वह घोड़े की चोट को ठीक करती है और घोड़ा काबू में आ जाता है। फिर राजा कहते हैं, भले तुम हमारी राजकुमारी हो, लेकिन क्या इनाम चाहती हो? तारा कहती है कि वह अपने भाई और अपनी खास सहेली की शादी करवाना चाहती है। राजा तारा की इच्छा पूरी कर देते हैं। शादी के दिन ही तारा के भाई की मानसिक बीमारी फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में गांठ होती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। राजा राज्य के सबसे बड़े हकीम को बुलाते हैं। हकीम राजकुमार को देखकर बताते हैं कि उनके मस्तिष्क में एक गांठ है और अगर यह ज्यादा समय तक रही उनकी मौत भी हो सकते थे। उधर तारा अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे अपने पास नहीं आने देती और वह नीचे पड़े कपड़े पर आग लगा देती है और कहती है, अगर तू मेरी बेटी है तो इस पर चलकर अपनी अग्नि परीक्षा दे। तारा जैसे ही उस पर चलने वाली होती है, उसकी माँ वह कपड़ा हटा देती है और तारा को गले लगा लेती है। वह कहती है, समय बहुत कम है, भाई की जान बचाने के लिए तुम्हें इस समय से आगे दूसरे समय चक्र में जाना होगा। ऐसी जगह जहाँ भविष्य में इस बीमारी का इलाज हो। तुम्हें वहाँ जाने के लिए नवरंग वन से जाना होगा। तभी वहाँ राजा के सिपाही आते हैं और तारा को पकड़ कर ले जाते हैं। राजा तारा के बाहर जाने पर प्रतिबंध कर देता है। तारा आखिरी बार अपने बीमार भाई को जगाकर उनका आशीर्वाद लेती है और संकल्प करती है कि वह भविष्य में जाकर उनके मस्तिष्क का इलाज ढूंढेगी। जोर से चिल्लाती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपने भाई की जान बचानी है। तभी उसी वक्त तेज तूफान और अंधेरा छा जाता है। जब रोशनी आती है तो सबके सामने से तारा अचानक गायब हो चुकी होती है। नवरंग वन के समय चक्र के बीच पहुंच चुकी होती है। बिजली की चमक और गर्जना के साथ समय चक्र सक्रिय हो जाता है और तारा उसमें समा जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह 400 साल आगे भविष्य में यानी साल 2023 में होती है। वहाँ वह देखती है कि जो ताजमहल पहले निर्माणाधीन था अब पूरी तरह से खड़ा है। रेलवे पटरी पर खड़ी तारा ट्रेन को देखकर डर जाती है। तभी ध्रुव उसकी जान बचाता है। ध्रुव तारा की मदद करता है और यहीं से तारा के नए सफर की शुरुआत होती है। 17वीं सदी की तारा 21वीं सदी में पहुंच चुकी होती है, जहां उसकी पहली मुलाकात ध्रुव से होती है। ध्रुव उसे कहता है कि तुम यहाँ आत्महत्या क्यों करने आई थी, मगर तारा बताती है कि वह किसी राक्षस से डर गई थी, जबकि असल में वह ट्रेन को ही राक्षस समझ रही थी। ध्रुव उसे पागल समझकर अस्पताल ले जाने का फैसला करता है और अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है।